स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला। और बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। उसके बाद पुनः भजनों की श्रृंखला चलेगी। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें और भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपया आए और एक गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और इसके बाद सुनीता भाटिया जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, किसको बुलाया है? कांता कांता जी को। कांता गोगिया कांता जी जी अपना को। माइक ऑन करें। कांता को। मीना जी नमस्ते। कांता मीना जी गोगिया जी नमस्ते। अपना माइक ऑन कीजिए, आपका वीडियो भी बंद हो गया। कौशल्या अरोड़ा जी स्टार्ट करें तब तक। कौशल्या अरोड़ा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। कांता गोगिया जी भी आ गई लगता है। क्या हुआ, आप ऑन नहीं कर पा रहे क्या? एक सेकंड रुकिए, कुछ दिक्कत है क्या? आप अभी रुक जाओ, 5 मिनट बाद आना। यहाँ पास में। क्या अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? कांता गोगिया जी, कौशल्या अरोड़ा जी। मैं बोलूं? नमस्ते सर। हाँ हाँ जी जी, बोलिए। आपको कह तो रहे हैं, बोलो। कांता जी अच्छा भी जी। नहीं सेटिंग कर रहे। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा हो, मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। क्यों में क्यों उलझे तू व्यर्थ जगत में, उसका ही बन जा
मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। प्रभु ही तेरा सच्चा साथी, सिमरन कर ले तू दिन राती। सिमरन में खो जा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। क्यों उलझे तू व्यर्थ जगत में, उसका ही बन जा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। छोड़ दे चिंता, तोड़ दे बंधन, प्रभु चरणों में कर दे समर्पण। अब ना देर लगा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। हो अब ना देर लगा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। सिमरन कर ले श्वास श्वास में, हर पल प्रभु है तेरे पास में। ऐसा भाव बना मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। हो ऐसा भाव बना मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। देख लिया सब जग का बन के, टूटे कितने संजोए सपने। प्रभु किंकर बन जा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। ओ प्रभु किंकर बन जा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। क्यों उलझे तू व्यर्थ जगत में, उसका ही बन जा मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। ओ मेरे मन प्रभु का ध्यान लगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी। सुंदर गीत के साथ में कार्यक्रम को अपने प्रारंभ कराया। उस परमपिता परमात्मा का ही हम ध्यान लगाएं और अपने मन को इस प्रकार से अभ्यस्त करें कि वो परमपिता परमात्मा के ध्यान में ही निमग्न रहे, क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प, और मन का काम है कहीं ना कहीं लगे रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। तो मन को क्यों ना ऐसे काम में ही लगाएं जो परमात्मा की भक्ति में मन लगा रहे। ये बहुत सुंदर अपने मन के लिए हमने एक प्रकार से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी की, और अपने मन को हम हमारे द्वारा ही निर्देशित यह मन रहता है, क्योंकि मन तो जड़ वस्तु है, जहाँ हम चलाएंगे वहीं चलेगा। जैसी हमारी बुद्धि और हमारा विवेक कार्य करेगा वैसा ही हमारा मन चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना कांता गोगिया जी से, अगर अभी उनका माइक हाँ और जी। सब सिस्टम चालू है तो वो बोलें, पहले उसके बंद बाद था, खुल सुनीता नहीं रहा भाटिया था। जी तैयार हैं। आचार्य बोलिए। भजन भाई बहन को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है प्रभु भक्ति का। मोहे कौन बचाएगा, बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचाएगा, बिना तेरे दीन बंधु। सुंदर देह पर दाग लगाए, पग पग पगला ठोकर खाए। अब कौन बचा उठावेगा, बिना तेरे दीन बंधु। अब कौन उठावेगा, बिना तेरे दीन बंधु।
जोर का तूफान रेन अंधेरी, भवसागर में नौका मेरी। जोर का तूफान रेन अंधेरी, भवसागर में नौका मेरी। पार कौन लगावेगा बिना तेरे दीन बंधु, मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। छोड़ के मनवा पाप के फंदे, बीती बातें भूल जा बंदे। छोड़ दे मनवा पाप के फंदे, बीती बातें भूल जा बंदे। वर ना पछतावेगा बिना तेरे दीन बंधु, वर ना पछतावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचाएगा बिना तेरे दीन बंधु। सब अब तो आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। अब तो आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। रो रो दुख पावेगा बिना तेरे दीन बंधु। रो रो दुख पावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचाएगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचाएगा बिना तेरे दीन बंधु। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का गीत आपने भावपूर्ण तरीके से गाया। उस परमपिता परमात्मा के बिना हमारा और कौन हितैषी है, कौन रक्षा करने वाला है, कौन हमारी सहायता करने वाला है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, हमारे मन के भावों को भी जानता है। तो इसलिए हर समय हमारे अंग संग उपस्थित है, मौजूद है। तो परमपिता परमात्मा से ही हम इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं करें, उसी को हम समर्पण करें। और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, केवल एक उसी का आश्रय, उसी का आलंबन। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सुनीता भाटिया जी से, कृपया आए। उन्होंने पहले भी हैंड रेज किया था पिछले कार्यक्रम में, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाया था। तो कृपया आए, उनका भजन। और उसके बाद में कुसुम भंडारी जी कृपया तैयार रहें। हमारी माता रुक्मणी टुटेजा जी ने नमस्ते की थी, तो मैं उस समय नहीं कर पाया नमस्ते। आदरणीय टुटेजा जी और माता जी दोनों अलग अलग उसमें उपस्थित हैं। लक्ष्मी बहुत बोल बहुत रही हूँ, मेरा भी भजन कराना आज। जी, सुनीता भाटिया जी हैं। हाँ जी, सभी को स्वागत है। प्रभु भक्त जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी हृदय भी तुम हो, तुम्ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम्ही हो प्रेमी। पुकारता मन
तुम्ही को क्यों फिर लगी कैसी लगा रही, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी कैसी लगा रही, प्राण भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, ज्ञान भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति, तुम ही को लेकर तुम ही को ढूंढूं, नई ये लीला दिखा रहे, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी कैसी लगा रही, ज्ञान भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत भी तुम हो, तुम ही हो रसना, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, मेरी सिखा रहे, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे, जी मेरे कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करार। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता भाटिया जी, बहुत सुंदर गीत आपने बहुत सुंदर तरीके से सुनाया। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में मौजूद है, हमारे हृदय मंदिर के अंदर बैठा हुआ है और हम उसे खोजते रहते हैं। यही खोज हमारी जिस दिन पूर्ण हो जाए उस दिन परमपिता परमात्मा के दर्शन हमें हो जाएंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट राम है और मनवा जानत नाही। वह परमपिता परमात्मा सब जगह उपस्थित है, तो आइए उसे अपने अंदर खोजने का प्रयास करें और मल विक्षेप आवरण जब हमारा हट जाएगा तो इस मन के दर्पण में उस परमपिता परमात्मा को हम देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। जी कुसुम भंडारी जी और इसके बाद में बिंदु मदान जी कृपया तैयार हैं। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज का टाइटल है जीवन का रहस्य। अनमोल जन्म मिला है, रहता क्यों उदास है। अनमोल जन्म मिला है, रहता है क्यों उदास। क्या ढूंढता इधर उधर, सब कुछ तो है तेरे पास। कर्मों की बाजी जीत कर भी हारने लगा, कर्मों की बाजी जीत कर भी हारने लगा। कर्मों में दोष हो तो कुछ आता नहीं है रास। समय का सिर है ये हाथ, समय का सिर ये है हाथ, मंजिल नहीं है दूर। हिम्मत की कमर बांध ले, टूटे ना तेरी आस। हिम्मत की कमर बांध ले, टूटे ना तेरी आस। निष्काम सेवा करने कर मिलता है मीठा फल। निष्काम सेवा करने का मिलता है मीठा फल। होता है कर्म शक्ति से सत्य ज्ञान का विकास। होता है कर्म शक्ति से सत्य ज्ञान का विकास। मोह माया में फंसे तो बस फंसते चले गए। मोह माया में फंसे तो बस फंसते चले गए। जीवन में तृष्णा की कमी बुझती नहीं प्यास। जीवन में तृष्णा की कभी बुझती नहीं प्यास। गैरत को बेच खाने में जिसे आती नहीं शर्म। गैरत को बेच खाने से जिसे आती नहीं शर्म। लगता है जैसे लुटकर कुछ भी रहा ना पास। लगता है कि जैसे लुटकर कुछ भी रहा ना पास। जीवन की दौड़ धूप में आगे ही बढ़ता चल। जीवन की दौड़ धूप में आगे ही बढ़ता चल। जीवन में कभी भूले से
होना नहीं उदास। जीवन में कभी भूले से होना नहीं उदास। जीवन में उसको सफलता मिलती नहीं कभी। जीवन में उसको सफलता मिलती नहीं कभी, जो हो गया बस अपनी ही मनमानियों का दास। जो हो गया बस अपनी ही मनमानियों का दास। अनमोल जन्म मिला है, रहता है क्यों उदास। क्या ढूंढता इधर उधर, सब कुछ तो है तेरे पास। ये छोटी सी कविता थी जीवन के रहस्य के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। आपका धन्यवाद करती मैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, जैसा हम बोल रहे थे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपने पास है, सब कुछ इस पिंड के अंदर। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही इस पिंड के अंदर सब कुछ उपस्थित है। तो आइए अपने अंदर से खोजने का प्रयास करें, अपने अंदर से ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। कहीं बाहर भटकने की, जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सुंदर संदेश आपने कविता के माध्यम से दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय बिंदु मदान जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन अपने शब्दों में। सुन 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 गायत्री की धुन। सुन 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 गायत्री की धुन। गायत्री की धुन श्वासों में भुन। सुन 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 गायत्री की माला जो करता निश दिन। गायत्री की माला जो करता निश दिन। गायत्री का ध्यान बनाए बिगड़े काम। सुन 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 गायत्री का जाप मिट जाते संताप। गायत्री है छंद, गायत्री परमानंद। सुन 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 गायत्री महान सर्वशक्तिमान। गायत्री गंगा, गायत्री यमुना, सारे तीर्थ धाम। गायत्री महान। सुन 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 चला गायत्री को बोल, अपने मन को मोल। गायत्री सावित्री, परम सखा पावित्री। सुन 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 गायत्री अनमोल, बिंदु के हैं बोल। गायत्री है श्रेष्ठ, काटे सबके कलेश। सुन 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 गायत्री है शुद्धि, बुद्धि उज्जवल करती। गायत्री का गान हो जाए कल्याण। सुन 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 गायत्री की धुन। सुन 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 गायत्री की धुन। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी, बहुत सुंदर स्वरचित गीत आपने सुनाया। गायत्री की धुन हम सुने और गायत्री की धुन में ही हम मस्त हो जाएं, और ये गायत्री ही हमारे को तारने वाली है। क्योंकि कहते हैं कि गायतम त्रायती थी गायत्री, जो गाने वाले को तार देती है वही गायत्री है। तो उस गायत्री मंत्र का हम जाप करें, और इसी जाप के द्वारा आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है, जिसमें महात्मा आनंद स्वामी जी का नाम लिया जा सकता है सबसे ऊपर। प्रभु आश्रित जी महाराज जो इसके बहुत बड़े प्रचारक रहे,
तो आइए अपने जीवन में भी गायत्री के मंत्र को हम जपने का प्रयास करें, अधिक से अधिक जपने का प्रयास करें, अर्थ सहित जपने का प्रयास करें, भाव के साथ में। तो यह निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर स्वरचित सर अपने गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें कुछ समय के लिए विराम देना होगा, क्योंकि आदरणीय श्रुति सेतिया साधिका जी का जो उद्बोधन है वो इस बीच में ही होना है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाद में भी वहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। जिनके पास किसी कारण से रिकॉर्डिंग नहीं पहुँचती, तो आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो लोग पहली बार कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, वो चैट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख करके जाएं, ताकि उनको भी हम अपने ग्रुप में ऐड कर सकें, ताकि आपको रिकॉर्डिंग और सूचनाएं प्राप्त हो सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी, जो कि आप सभी उनसे परिचित हैं। अभी मुझे एक बार देखना पड़ेगा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कि नहीं है। जी जी जुड़ चुके हैं बस दाता जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर आपका स्वाध्याय, और उस स्वाध्याय के माध्यम से आप स्वयं तो लाभान्वित होती हैं, लेकिन साथ साथ हम सभी को लाभान्वित आप करती हैं। बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उनके अंदर बोलने की कला नहीं होती। आप स्वाध्याय भी करती हैं और साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को अपना जो ज्ञान अर्जित किया है उसको वितरित करती रहती हैं, क्योंकि यह तो ज्ञान ऐसा ही है कि आप जितना बांटेंगे उतना और अधिक बढ़ता है। तो इस पावन कार्य में आप लगी हुई हैं बहुत पुरुषार्थ के साथ में। बहुत सारे कार्यक्रमों में आप भाग लेती रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, अनेकों सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपने एकत्रित किए हुए हैं। तो ऐसा प्रचंड और अखंड आपका पुरुषार्थ है, आपको नमन करता हूँ। और आज का जो विषय है, ईश्वर की उपासना से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है, बहुत सुंदर विषय है, उपासना का विषय। हम भी उपासना के साथ में जुड़े हैं, लेकिन लाभ हमें पता चलेंगे तो हमारा श्रद्धा और उसमें बढ़ेगी और अधिक हम उसमें जो है प्रोत्साहित होंगे। तो इसी विषय को लेकर के आपका आज का उद्बोधन है। आपसे प्रार्थना, कृपया आएं और इस विषय के अंतर्गत हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत उत्तम संचालन आपका, और हर जगह आपकी भी प्रशंसा होती है। आपका व्यवहार, मधुर व्यवहार जो है, आपका वाणी आपकी मधुर, और आपका संगीत जो है वो बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिलता है। और आपकी सबसे बड़ी खास बात ये मैं कहूंगी कि आप जो ये अपना सदन चला रहे हैं, जो गौशाला है, उसमें भी सेवा में आप लग्न हैं, और भी अनेकों कार्यों में आप अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगी। इसी प्रकार आप स्वस्थ रहें, संचालित रहें और हम सबको प्रेरणा देते रहें। और इस कार्यक्रम में हमारी आदरणीय उषा चित्कारा माता जी वो हमें आशीर्वचन देंगी बाद में। और सबके भजन तो नहीं सुन पाई मैं पहले इससे, तो आइए थोड़े से विचार रखें ईश्वर की उपासना के विषय में। मैंने कल पुस्तक मंगवाई थी आदरणीय मदन अनेजा जी की, बहुत सुंदर वो लिखते हैं, बहुत स्वाध्यायशील हैं, बहुत अच्छे लेखक वक्ता हैं। उसमें बड़ी सुंदर उनकी पंक्ति में पढ़ रही थी कि उपासना के विषय में, कि उपासना किसे कहते हैं, कि जिससे ईश्वर के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। अब ईश्वर का आनंद स्वरूप कैसे प्राप्त हो, उपासना के लाभ क्या है? हम सिर्फ सुनते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, इस विषय को सुनते हैं, बोलने का हमारे को पता है कि हमें मंत्र बोलने हैं, 8 मंत्र हैं। हम क्या है, लाभ को नहीं देखते हैं कि हमें उपासना से लाभ क्या है, क्या इसका अर्थ है, उपासना से क्या हमें लाभ होने के बाद हम अपने बच्चों को तो बताएं कम से कम उपासना से क्या लाभ होते हैं। तो थोड़े से सरल से विचार में इस विषय में ही पढ़ रही थी कि उपासना करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, मनुष्य कोई भी कार्य करता है ना भ्राता जी, तो उसमें प्राय अपनी लाभ और हानियों को बहुत अवश्य देखता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ लाभ है या हानि है, या नहीं करना या करना। यदि किसी काम में उसे लाभ नहीं दिखता ना, तो उस काम को करना उचित नहीं समझता। माइक खुला हुआ है किसी का।
यदि किसी काम को करने में व्यक्ति को लाभ नहीं दिखता तो वो काम करना व्यक्ति उचित नहीं समझता। तो ईश्वर की उपासना भी इसी कारण से नहीं की जाती कि लोगों को ईश्वर के सत्य स्वरूप का और उपासना करने वाले लाभों का ज्ञान ही नहीं है। यदि सब मनुष्यों को ईश्वर के सत्य स्वरूप का, गुणों का, कर्म स्वभाव का ज्ञान हो जाए ना, तो निश्चय ही ईश्वर से मेल हो जाए, मित्रता करने में व्यक्ति को प्रीति होगी, जिसका परिणाम क्या होगा कि मनुष्य की स्वांगीण उन्नति उसके रूप में सामने आएगी। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज वेदों के विद्वान, परमात्मा को प्राप्त सिद्ध योगी पुरुष थे। हम उनके बारे में जितना पढ़ें उतना कम है। उन्होंने अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर जो आर्य समाज उन्होंने बनाया और आर्य समाज में जो नियम दिए हैं कि संसार का उपकार करना, और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। कहते हैं ना, जिस मनुष्य का शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो, निरोगी हो, बलवान हो, जो आत्मज्ञान से युक्त है, तद्वत आचरण भी करता है। भाई वेद के स्वाध्याय करेगा तो उसके अनुसार आचरण भी करेगा, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है, सामाजिक उन्नति के कार्य करता है, वो मनुष्य स्वांगीण उन्नति को प्राप्त हो जाता है और ऐसे मनुष्य को ही मनुष्य कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की उपासना सहित ईश्वर द्वारा जो सृष्टि बनाई है, वेदों के द्वारा जो ज्ञान है, उसके अध्ययन का अधिकारी बनता है। वेद के ऊपर अगर हम विचार करें तो मनुष्य के स्वांगीण उन्नति में अमोघ साधन हमें प्रतीत होते हैं वेद। जिस मनुष्य ने वेदों के सत्य तात्पर्य को जान लिया, उसके अनुसार आचरण कर लिया, खाली ये नहीं कि पुस्तक पढ़ी, वेद की और रख दी, नहीं, उसके अनुसार आचरण भी कर लिया ना, व्यवहार भी कर लिया, वो मनुष्य क्या है, ज्ञान से, बल से युक्त होकर अपना भी कल्याण करता है, समाज का भी कल्याण करता है। तो ये लाभ उपासना और वेद के स्वाध्याय सहित ज्ञान के अनुरूप आचरण करने से आता है। तो आप जो स्वाध्याय आप सब करते हैं उसके अनुरूप आचरण अवश्य कीजिए, जिससे ईश्वर के कर्म स्वभाव गुण का हमारे को लाभ प्राप्त हो। आगे बड़ा ही सुंदर कहा है कि ईश्वर की उपासना से मनुष्य का आत्मज्ञान बढ़ता है। इसका कारण पता है क्या है? ईश्वर जो है ज्ञानवान सत्ता है, सर्वज्ञ सत्ता है, वो सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक भी है। ईश्वर हमारी सूक्ष्म आत्मा से भी अत्यंत सूक्ष्म, हमारी आत्मा के भीतर एक खंड, एक रस होकर परमात्मा विद्यमान है। वो हमारी आत्मा की जो हम अंदर की जो बातें हैं ना, भावनाओं को वो जानता है। हम जो भी विचार करते हैं ना, वो हमारी आत्मा में विद्यमान परमात्मा जो है ना, अपने अंतर्यामी स्वरूप से ईश्वर जानता है। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। उसी ने ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति बनाई है, ये वृहद जो बनाया ब्रह्मांड, उसी ईश्वर ने बनाया है। इसका संचालन ईश्वर कर रहा है, पालन ईश्वर कर रहा है, और उसी की प्रेरणा के सामर्थ्य से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, उस सन्मार्गी मार्ग का पथिक बनने के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। उपासना में मनुष्य स्तुति करता है और प्रार्थना भी करता है। उपासना के साथ साथ स्तुति करने से आप सभी जानते हैं कि परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का हमें ज्ञान हो जाता है, उससे हमारी प्रीति बढ़ जाती है, मित्रता बढ़ जाती है। और प्रार्थना करने से मनुष्य निराभिमानी बन जाता है, उसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है अहंकार। और जिस प्रकार कहते हैं ना, एक मित्र दूसरे मित्र की रक्षा करता है ना, उसी प्रकार उपासना में क्या है, स्तुति में क्या है, ईश्वर प्रार्थना में क्या है, परमात्मा से हमारी मित्रता हो जाती है और वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए ईश्वर तैयार रहते हैं। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का ये भी अर्थ हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब गुणों से ओजस स्रोत है परमात्मा। मनुष्य की जो आत्मा है एक देशी है, ससीम होती है, व्यक्ति अल्पज्ञ होता है, उसको अपनी ज्ञान में वृद्धि चाहिए। अब एक वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को कोई ऐसा तो नहीं कोई घर में बैठ के वृद्धि करा, कोई सर्वज्ञ सत्ता की आवश्यकता है व्यक्ति को, और वो सर्वत्र सत्ता एकमात्र ईश्वर है। अतः ईश्वर की उपासना से व्यक्ति के अंदर ईश्वर के साथ संगति हो जाती है, और इस संगति से क्या है जी, मनुष्य की आत्मा के दोष दूर हो जाते हैं, उसके स्थान पर ईश्वर के सगुण स्थान ले लेते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं। जैसे अगर हम अपने मन से बुराइयों की बातें निकाल दें तो वो स्थान खाली हो जाएगा।
अब इस स्थान पर ईश्वर के सद्गुण, अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। उपासना करने से आत्मा के दुर्गुण, दुर्व्यसन भी दूर हो जाते हैं। ईश्वर के श्रेष्ठ उत्तम गुण आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। इससे क्या है, मनुष्य उत्तम गुण युक्त कर लेता है, अपने जीवन में उतारता है, उसका आत्मज्ञान, उसका ज्ञान बढ़ जाता है, व्यक्ति बलवान हो जाता है। ये लाभ कोई छोटा लाभ नहीं है। ईश्वर के सत्य गुणों को हम समझें तो उसके लिए नित्य प्रति हमारे को प्रातः और सायं 2 समय संध्या उपासना करनी बहुत आवश्यक है। इससे हमारे सभी दुर्गुण, बुराइयां, दुर्व्यसन सब दूर हो जाएंगे। हम एक गुणवान पुरुषार्थी ईश्वर के सच्चे उपासक बन सकेंगे। सद्ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा, उससे हम युक्त हो जाएंगे और हम उत्तम मनुष्य कहलाने लग जाएंगे। कहने को परमपिता परमात्मा ने ये हमारे को मनुष्य का जीवन दिया, परंतु मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए अपने आप को, हमारे को आत्मसात, अपने आत्म चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें सर्वज्ञ सत्ता के ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम, और उसके बाद बड़ी सुंदर बात कही, ईश्वर की उपासना व्यक्ति करता है ना, तो उसका एक अंग है स्वाध्याय, उस पर भी व्यक्ति ध्यान देता है। तो सभी मनुष्यों को ईश्वर वो आत्मा सहित संसार के सभी सत्य रहस्यों का ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य के आचरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वर वो व्यक्ति क्या है, ईश्वर उपासना सहित मनुष्य जो होता है ना, वो वाला समाज और देश के लिए हितकारी बनकर यज्ञ कर्म करता है। आज आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान आर्य समाज के कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा समाज में सुधार भी हो रहा है। तो ईश्वर की उपासना का ही लाभ उसको मिल रहा है व्यक्ति को, कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ यज्ञ कर्म व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे वो ये और आर्य समाज के कार्यों के माध्यम से हो। वेद मनुष्य को सदा सदाचार की ही शिक्षा देते हैं। हमारे ऋषि मुनि योगियों सहित जितने हमारे विद्वान हैं ना, वो सदाचार का युक्त जीवन उनका हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं ना कि सदाचार का जीवन यदि हो, उसके तो अनेक अनेक लाभ हैं। अब जितना सुख, जितनी शांति सदाचार व्यक्ति का के जीवन में होती है ना, ऐसी सुख शांति और किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। इसलिए ईश्वर की उपासना जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में तो सदैव होती है। आज क्या है, व्यक्ति इंद्रियों के भोग में लिप्त है और इंद्रियों के भोग में लिप्त व्यक्ति का जीवन जो है ना, शरीर जो है वो बहुत ही निर्बल हो जाता है, बहुत ज्यादा, जिसमें क्या है अनेकों अनेक रोग आ जाते हैं, मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। तो एक उपासक का जीवन ही ऐसा जीवन होता है जिसमें रोग बिल्कुल नहीं होते या न्यूनतम कम से कम मात्रा में होते हैं। तो उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाता है, संतोष आ जाता है, असीम मात्रा में होता है। ये सब या है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। हम लगातार उपासना करते रहें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और ईश्वर की उपासना से, वेदों के स्वाध्याय, इन दोनों कामों से मनुष्य को सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है। अब व्यक्ति सत्कर्म में अगर प्रवृत्त हो जाता है तो परोपकार के कार्य करता है, दान के कार्य करेगा। जीवन यापन के लिए मनुष्य को व्यवसाय तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ना, जीवन कैसे बिताए व्यक्ति अपना। परंतु कहते हैं ना, उपासना से जो युक्त व्यक्ति है ना, उसका सदाचार का, आचरण का, व्यवहार, उसका जीवन ऐसे भरा हुआ होता है इन बातों से। वेदों में कहा गया है कि विद्या और सत्कर्मों से मनुष्य जो है ना, मृत्यु को पार हो जाता है। और वेद में ये भी कहा गया है कि ईश्वर को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार हो जाता है। ये दोनों बातें परस्पर समान हैं। दोनों को साथ साथ करने से मनुष्य जो है ना, मृत्यु से पार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः उपासना और सत्कर्म, ये इनके ऊपर आप विजय प्राप्त, मतलब जितना हो सके आप उपासना कीजिए, सत्कर्म कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। संसार में बहुत लाभ बढ़कर आपको मिलेंगे। ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार व्यक्ति सत्कर्म करता हुआ, परोपकार करता हुआ, यज्ञ आदि कर्म करता हुआ ऐसा जीवन उसको बिताना चाहिए कि उसका जीवन लाभान्वित हो और दूसरों को भी वो लाभ पहुंचा सकता है। स्वाध्याय के तो, उपासना के तो बहुत ही लाभ है। और उपासना और स्वाध्याय से ईश्वर के विषय में हमारे को ज्ञान प्राप्त हो, जीवात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, सभी चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य को कर्तव्यों का बोध भी हो जाता है। अब जब कर्तव्यों का बोध हो गया व्यक्ति, तो जो व्यक्ति जो है ना, असत्य के मार्ग को त्याग देता है, दुख से बचता है, सन्मार्ग की ओर बढ़ता है, अच्छे राह की ओर बढ़ता है और जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर प्राप्ति करता है व्यक्ति। उपासना से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद स्वरूप ईश्वर ही है, कहीं आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा।
उपासना से मनुष्य की आत्मा परमात्मा में संयुक्त हो जाती है, इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। और यदि हम उपासना नहीं करेंगे तो परमात्मा के आनंद को हम ज्ञान नहीं पाएंगे, ज्ञात उस नहीं होगा, हमारे को जान नहीं पाएंगे कि परमात्मा का आनंद क्या है। और परमात्मा जो है हमारे को पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कभी भी विश्राम नहीं करते, उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है कि जब परमपिता परमात्मा विश्राम नहीं कर रहे, वो संसार के कल्याण के लिए प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण कार्य कर रहा है। ईश्वर सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, संसार के सभी नियमों का पालन वो कर रहा है और हमारे को वो नियम देखने को मिल रहे हैं। सूरज समय पर उदय होता है, अस्त होता है, सभी ऋतुएं समय पर आती और जाती हैं, मनुष्य के जन्म मरण का चक्र भी हम समय पर देख रहे हैं। अतः ईश्वर के आदेशों के अनुसार मनुष्य को ये लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे को व्यक्ति को मनुष्य के ईश्वर की क्रियाशीलता को देखना चाहिए, ईश्वर के पुरुषार्थ को देखना चाहिए, गतिशीलता को देखना चाहिए और उपासक को सत्कर्म करने की, परोपकार करने की प्रेरणा ईश्वर से अवश्य प्राप्त होती है। अब ईश्वर की उपासना के अनेकों अनेक लाभ भी यदि हम गिनवाने बैठे तो समय तो भागता जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की उपासना से मनुष्य पाप कर्म करने से बच जाता है और जो उपासक होगा वो तो पाप करेगा ही नहीं, और यदि करता है तो ईश्वर उसे पाप करने से बचाता है। एक बात और है, यदि कोई मनुष्य उपासना करने के साथ साथ ना पाप कर्म भी कर रहा है, खोटे कर्म भी कर रहा है, तो उसकी उपासना में कोई कमी है। आप देखेंगे कि आज संसार में बहुत सारे मत संप्रदाय जो मत फैले हुए हैं, मत संप्रदाय क्या है, वो पाप और पुण्यों के अंतर को नहीं कर बता पा रहे हैं। वो मांसाहार रूपी गलत कर्म जो है उसका विरोध ही नहीं कर रहे वो लोग। दूसरे निर्दोष प्राणियों को, मनुष्यों को अकारण दुख और कष्ट व्यक्ति दे रहा है, ऐसे लोग धार्मिक उपासक कदापि नहीं हो सकते। अरे जो वैदिक आधार पर उपासना करता है ना मनुष्य, वो पापों को दूर करने का भी कार्य करता है, अपने जीवन से पाप उसके दूर हो जाए। पाप दूर होंगे, पापों से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, तो धार्मिक कार्य भी करेगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी चाहूं, और उसको सुख प्राप्त होगा। व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता जाएगा, उसका जीवन सुधरता जाएगा, पर जन्म पुनर्जन्म ये व्यक्ति का सुधर जाता है। तो जो व्यक्ति शुद्ध मन से, हृदय से परमात्मा की उपासना करेगा, वो निश्चय ही पुरुषार्थी होगा, निश्चय ही सद्कर्म करेगा, पुण्य को प्राप्त करके संचय करेगा और आगामी जीवन को भी उन्नत बनाने का व्यक्ति प्रयास करेगा। तो बहुत सारी ऐसे हमारे को लाभ पढ़ने को मिलते हैं। जिन पुस्तक को भी उठाते हैं उसमें ऐसे 1 से लेकर 15 तक तो लाभ ही लाभ, हमारे को कहीं कोई हानि नहीं दिखाई देती है। ईश्वर की उपासना से व्यक्ति क्या है, आवश्यकता अनुसार धन व्यक्ति प्राप्त करता है। उपासना से साधक को जो धन हो रहा है, उस धन को त्याग पूर्वक भोग करते हुए उपासक क्या है, दूसरों को दान भी देकर उनकी उन्नति में सहायक बन सकता है, सहयोगी बन सकता है। अंत में मैं कहूंगी कि ईश्वर की उपासना से मनुष्य को लाभ ही लाभ है। मनुष्य की इच्छाएं, शुभ कामनाएं ईश्वर की उपासना से ही पूर्ण होती हैं। मनुष्य को क्या, ईश्वर की उपासना व साधना करने के साथ साथ वेदों का स्वाध्याय, उपनिषद, दर्शन जो पुस्तकें हमारी ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद कृत, उनका जीवन चरित्र साहित्य, जो भी हमारे को अच्छी पुस्तक है उनका भी हमारे को स्वाध्याय करना चाहिए। इससे क्या है, उपासना सहित जो है ना हमारे को मनुष्य को ज्ञान वृद्धि होगी। ज्ञान वृद्धि से हमारी शारीरिक वृद्धि, आत्मिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि और उन्नति हमारे को अनेकों अनेक रूप में प्राप्त होगी। और इस उन्नति को करते हुए हम अपना भी लाभ करें और दूसरों का भी लाभ करते हुए जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सभी, विनम्र विनती करूंगी कि ईश्वर की उपासना अवश्य करें। कहते हैं ना, कोई मूर्ति नहीं है ईश्वर की, तो मूर्ति का तो चलन बाद में चला है 3000 साल पहले जहाँ, परंतु उस ईश्वर का गुणगान करके देखिए जो उसने जीवन बनाया है। हर तरफ उस ईश्वर के कार्य किस रूप में चल रहे हैं, तभी हम उसकी उपासना कर पाएंगे। यदि हम उसके कार्यों को जान पाएंगे, उसके गुण कर्म स्वभाव को जान पाएंगे, तो अपने बच्चों को भी हम बताएं कि इस प्रकार ईश्वर की ही उपासना करें, किसी और ऐसे मूर्ति की तरफ ना वो ध्यान दें और ना ही किसी ऐसे गुरु और बाबा के चरण के उसमें जाएं। तो आइए 2 पंक्ति कहकर मैं वाणी को विराम दूंगी, समय तेजी से दौड़ रहा है। करो गुण गान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। कहीं प्रकाश उज्जवल है, कहीं अंधकार छाया है,
कहीं अंधकार छाया है। ये सूरज चांद और तारे सदा से घूमते सारे, नियम इंदु नहर नदिया तथा सागर के जल खारे, है ऐसी कौन सी शक्ति चक्र जिसने चलाया है, जगत जिसने रचाया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। पशु पक्षी व नर नारी ये क्या जोड़े बनाए हैं, सुगंधी फूल में पेड़ों पे फल मीठे लगाए हैं। ये झरझर झरते झरने देख कर आनंद आया है, जगत जिसने रचाया है ठंडक चांद में कितनी और सूरज में तपन भारी। ये कल कल करती नदियां आपकी महिमा को है दर्शाती, कहीं बरसात ओले हैं, कहीं तूफान आया है, जगत जिसने रचाया है। सुमन ये महक है कैसी फूलों में जो मिठाई है, सुगंध ये महक है कैसी फलों में जो मिठाई है। ये रचना बेमौल सिंह सारी उसी ने ही रचाई है, न जाने आज की दुनिया ने उसको क्यों भुलाया है, जगत जिसने रचाया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने की। उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करें और उस उपासना से क्या लाभ हमें प्राप्त होगा, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सत्यार्थ प्रकाश में भी इस विषय को उठाया है कि हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, और उनके अलग अलग लाभ भी बताए हैं, अलग अलग उनके अर्थ भी बताए हैं कि स्तुति क्या है, प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है। स्तुति हम किसी की भी कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की स्तुति भी कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, निंदा भी कर सकते हैं, और प्रार्थना भी हम एक दूसरे से कर सकते हैं। लेकिन उपासना केवल उस परमपिता परमात्मा की करें, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के सामीप्य से, कहते हैं जैसे कि आग के सम्मुख आने से हमारे शीत का निवारण होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के समीप हमारा बैठने से हमारे जितने भी कष्ट क्लेश हैं वो सब का निवारण होता है। परमपिता परमात्मा की उपासना हम करें, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा जो है वो ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि स्वाध्याय भी इसका एक अंग है। ब्रह्म यज्ञ में संध्या और स्वाध्याय दोनों आते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करें। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे विषय को रखा, और लोगों को, सभी को निश्चित रूप से यह लाभान्वित करेगा, और हमारी श्रद्धा उपासना के अंदर और बढ़ेगी, और हम अधिक से अधिक उपासना करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। और जब भी हम आपको स्मरण करते हैं, आप हमें निश्चित रूप से समय देते हैं। बहुत कभी एक्सेप्शनल ऐसा होता है कि आप हैं ही नहीं, तो वो बात अलग हुई कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, नहीं तो जब भी हम आपसे कहते हैं तभी आप हमें समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हम पुनः आगे बढ़ाते हैं, और मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी
केशवपुरम से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया आएं और अपना गीत रखें। और उसके बाद में रुक्मणी टुटेजा माता जी कृपया तैयार रहें। चंद्र भैया नमस्ते। नमस्ते जी कृष्णा भाटिया जी, नमस्ते। मैं बस 2 मिनट में चली जाऊंगी, क्लास शुरू है मेरी फिर। जी जी जी, चलिए उषा सेठी जी। सभी को नमस्ते करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक भजन मन के ऊपर बोले। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। 3 लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो, प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे, हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंसी बजाकर आनंद से भर लीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। क्योंकि मन जो है वही हमारा, कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन में डालने वाला और मोक्ष की तरफ ले जाने वाला मन ही है। इस मन को ही हम सही दिशा में लगाएंगे, तभी हमारा यह मन हमारे लिए साधन बन करके प्रयोग में आएगा। नहीं तो यह मन हमें पतन की ओर भी ले जा सकता है। तो इसीलिए आइए मन को अपने सही स्थान पर लगाएं, सही दिशा में लगाएं। इस अंतर मन को हम शांति से भरें और
अंतर मन को शांति से भर के हम इसे अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करें, परमात्मा की भक्ति में लगाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना रुक्मणी टुटेजा माता जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। मेरी सब बहनों भाइयों को सुप्रेम नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का गीत रखूंगी। आप बंद करो, जल्दी करो। ओम। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। तेरे जैसा हुआ न कोई जग में और महान, इतनी दया करो भगवान, न इतनी दया करो भगवान। तेरे जैसा हुआ न कोई जग में और महान, इतनी दया करो भगवान, न इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सृष्टि करता धरता हर है तेरी पहचान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। हाथ दया का सर पर रख दो, सबके सारे संकट दो। हाथ दया का सर पे रख दो, सबके सारे संकट हर लो। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान, इतनी दया करो भगवान। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान, इतनी दया करो भगवान, ने इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, न इतनी दया करो भगवान। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी, और टुटेजा जी ने तालियां भी बजाई हैं आपके गीत के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कि प्रभु ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें कि हमारा जीवन अच्छा जीवन बने, आदर्श जीवन बने, और अपने जीवन को आप बहुत सुंदर आपने भी बनाया है। तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आएं
और अपना गीत रखें, और इसके बाद वीना गांधी जी के पे तैयार रहें। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत भाई साहब, सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा सत्संगी भजन। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। मेरी जिंदगी बनाकर अपना बनाया तुमने, अंताकरण जगा कर क्या क्या दिखाया तुमने। जो खो गया था मुझसे वापिस मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। इतना ही है, इतनी ही है तमन्ना, इतनी ही चाह मेरी, फिर से न खो मैं जाऊं, छूटे न बाह तेरी। शिकवा न कोई शिकायत, न मुझे कोई गिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। तुम हो जगत के स्वामी, तुझ में ही जग समाया, तुम हो जगत के स्वामी, तुझ में ही जग समाया। हर शय पे वास तेरा, हर शय पे तेरी छाया, कांटों के बीच में ही देखो सुमन खिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। बन कर के दीप पथ का जग को मैं दूं उजाला, बन कर के दीप पथ का जग को मैं दूं उजाला, औरों के अश्क पोंछूं, छलकूं अश्क का प्याला। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है, हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गला काफी खराब था जरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर गीत। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। परमपिता परमात्मा ही हैं जो सबको देने वाले हैं, और उसके दर से कोई निराश नहीं जाता। जो हमारी आवश्यकता हो, जो हमारी जैसी भी भावना हो, उसके अनुरूप परमपिता परमात्मा, क्योंकि अंतर्यामी है, वो हमारे भावों को समझते हैं। कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, पुकार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो परमात्मा हमेशा हम सभी
के ऊपर कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना वीना गांधी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें, वीना गांधी जी। और इसके बाद में कमलेश चांदना जी उपस्थित हैं, कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। नमस्ते जी, सभी बहन भाइयों को सप्रेम नमस्ते। मेरा ऋषि पे भजन है। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझ सा मगर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। यही सब जगह सच्चा हमदर्द बन के लुटाता गया। चुन लिए तूने कांटे सभी राह के, फूल ही फूल इस पर बिछाता गया। वेद मार्ग हमें तूने दिखला दिया, तेरे जैसा कोई राहबर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। कितना पानी है ये जानने के लिए, मैं समंदर में गोता लगाऊं तो क्या। या दिखाने को सूरज चमकता हुआ, एक छोटा सा दीपक जलाऊं तो क्या। तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां, मेरी वाणी को ऐसा असर न मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। तूने दरिया बहाया है जो ज्ञान का, वे परले तक निरंतर बहेगा यहाँ। कोई ताकत इसे रोक सकती नहीं, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहेगा यहाँ। जो प्रभावित ना हो तेरे उपकार से, देश भर में कोई एक घर ना मिला। वेदों वाले ऋषि तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। धर्म की राह पर मुस्कुराते हुए, जिंदगी मौत का खेल खेला गया। तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी, तू हजारों के अंदर अकेला गया। ना झुका हो पथिक जो तेरे सामने, कोई दिल ना मिला, कोई सर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को स्मरण किया, और उनको याद किए बिना हमारा सत्संग भी अधूरा है। तो आपने आज उनको स्मरण किया। बहुत सुंदर गीत। उस महर्षि के समान सदृश कोई दूसरा देखने में नहीं मिलता, क्योंकि उस ऋषि ने सारे गुण उसके अंदर उपस्थित थे। वो सच्चा देशभक्त भी था, ईश्वर भक्त भी था। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उस महर्षि ने कार्य नहीं किया। हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। हम सभी के ऊपर इतने उपकार उस ऋषि ने किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना कमलेश चांगना जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें। इसके बाद चंद्रकांता गंभीर जी कृपया तैयार हैं। आपकी माँ भी आपके मेंबर है,
आपके परिवार का मेंबर हूँ मैं भी, शीला चुग। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए शीला चुग जी। आपके तो दर्शन करके खुशी हो गई है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। कहाँ से हैं आप? मैं आदर्श नगर से जी। आदर्श नगर से। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं पहली बार शामिल हुई हूँ आपके में, मैंने पहले नहीं मुझे पता था। जी जी जी, चलिए बहुत स्वागत है। अपना मोबाइल नंबर चैट में लिख देंगे तो हम आपको रिकॉर्डिंग और सूचना आगे भेजते रहेंगे। हाँ, मोबाइल जी, नंबर मैं बोल सकती हूँ, मतलब इसमें हाँ जी, लिख नहीं सकती। बोल बोल दीजिए, सकती हूँ। बताइए। 888 हाँ जी, 20 हाँ जी, 95 हाँ जी, 710। 710। ठीक है जी, हम आपको सूचना भेज दिया शीला करेंगे। चुग। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। कमलेश चांदना हाँ, जी कितना है? सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम ओम। बड़ी देर से भजन सुन रहे हैं। मैं थोड़ा चंद लाइनें थोड़ा आजकल की कविता के ऊपर थोड़ा सा कविता के रूप में पेश कर रही हूँ। 12 घंटे का सफर, 12 घंटे का सफर 4 घंटे में सिमट गया। 12 लोगों का परिवार 2 लोगों में सिमट गया। फिर भी आदमी कहता है समय ही नहीं है। जो संदेश 4 सप्ताह में मिलता था अब 4 सेकंड में मिलता है। फिर भी आदमी कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। कभी दूर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखने में 1 साल लग जाता था, आज वह सेकंड में दिख जाता है। घर के ऊपर नीचे जाने में जो टाइम और मेहनत लगती थी वह अब लिफ्ट से सेकंड में खत्म हो जाती है। फिर भी इंसान कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। जो आदमी पहले बैंक की कतार में घंटों खड़ा रहता था अब वह अपने फोन से सेकंड में लेन देन कर लेता है। हेल्थ चेकअप जो पहले दिनों में होती थी अब घंटों में होती है। एक्टिवा चलाते समय एक हाथ में हैंडल और दूसरे में आईफोन, क्योंकि उससे रुककर बात करने का समय ही नहीं है। जब ट्रैफिक जैम होता है तो हम 2 लेन क्रॉस करके तीसरी लेन बना लेते हैं, क्योंकि रुकने का समय ही नहीं है। माता पिता को फोन करने का, प्रकृति का आनंद लेने का समय ही नहीं है। लेकिन आईपीएल के लिए समय है, नेटफ्लिक्स के लिए समय है, फालतू रील्स के लिए समय है, राजनीति पर चर्चा करने के लिए समय है। दुनिया आसान हो गई है, गति बढ़ गई है, न्यू तकनीक करीब आ गई है, दूरियां मिट गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, अवसर बढ़ गए हैं। लेकिन आदमी ने समय नहीं है कहकर स्वयं को दूर कर लिया है। चुपचाप बैठकर स्वयं से बात करने का, चुपचाप बैठकर स्वयं से बात करने का, स्वयं को समझने का, या बस कुछ देर हंसने का पल भर समय नहीं है। और फिर एक दिन, और फिर एक दिन समय यूं ही बीत जाता है। आखिरी पल में हमें एहसास होता है कि हमारे पास समय था, हमारे पास समय था, बट समय नहीं है कहते कहते हम जीना भूल गए। तो इसलिए आज ही निश्चय कर लो, कुछ समय अपने लिए बचाओ, कुछ समय परिवार को दो, कुछ समय मन के लिए जियो, शांति के लिए, जीवन के सार के लिए। क्योंकि समय नहीं है यह सच नहीं है, यह बस एक आदत बन गई है और हमें इस आदत को बदलने की आवश्यकता है, और हमें अपनी इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय बहुत देने के अच्छा लिए। कमलेश, बहुत बहुत कमलेश धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश चांदना जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। या एक तरफ हम कहते हैं कि समय नहीं है, और एक तरफ ऐसा है कि जहां हम समय को बर्बाद कर रहे हैं व्यर्थ के कामों में। तो आइए समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये समय कभी लौट करके नहीं आता। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। जो खो देता है वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें।
आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। तो इस वक्त की कीमत को हम समझें और वक्त को सदा सदुपयोग करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में सब बहनों भाइयों को नमस्ते जी। मैं जी प्रभु हाँ, भक्ति का गीत बोल रही हूँ। इसके बाद विनीता बुराइयों त्यागी जी को तब तैयार रहेंगे। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। जहाँ सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। लगे फल वृक्ष पे जो ही झुके सब डालियां उनकी। लगे फल वृक्ष पे जो ही झुके सब डालियां उनकी। यहाँ ऐश्वर्य को पाकर कितराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े परिवार धन वाला। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े परिवार धन वाला। जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। मगर दूत कार कर मंगते को लौटाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। पड़ा पथी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन। पड़ा पथी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता जी। बहुत सुंदर
गीत आपने सुनाया। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, और ये बुराइयां धीरे धीरे हमारे अंदर जब प्रवेश कर जाती हैं तो हमारे जीवन का जो है पतन की ओर लेकर के चली जाती हैं। तो इसीलिए आइए अपने जीवन में से बुराइयों को एक एक को छांट छांट करके, बल्कि अपनाने की बात तो बहुत दूर रही, जो बुराइयां हैं उनको भी हम दूर करने का प्रयास करें। इसीलिए हम वेद मंत्र बोला करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। हमारे जो भी दुख दुर्गुण और दुर्व्यसन हैं उन सबको हम बाहर निकालें, और जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब परमपिता परमात्मा हमको प्राप्त कराएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए बुराइयों को अपने जीवन से हमेशा बाहर निकालने का प्रयास करें, चुन चुन करके बुराइयों को हम बाहर निकालने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विनीता त्यागी जी मेरठ से कृपया आएं और अपना गीत रखें। विनीता त्यागी जी। नमस्ते भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो प्रभु भक्ति का सुनाऊं या यज्ञ का सुना दूं आज? जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है। यज्ञ करने के क्या लाभ हैं, इसके ध्यान से इसमें बताया है कि यज्ञ के क्या लाभ हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, यज्ञ सुगंधी फैली जहां, देवों की कृपा भी होती वहां। यज्ञ सुगंधी फैली जहां, देवों की कृपा भी होती वहां। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ा कर के देवों ने वापस दिया। दुख और कष्टों का होता दहन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। कुछ तो करो मिल के चिंतन मनन, कहीं छूट जाए न प्यारा चमन। यज्ञों से महके जमी और गगन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। यज्ञों से महके जमी और गगन, क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, होते थे घर घर में जब भी हवन। सुखी थे सभी कर प्रभु का भजन। होते थे घर घर में जब भी हवन, सुखी थे सभी कर के प्रभु का भजन। वेदों को पढ़ने में रहते मगन, श्रेष्ठ थी बुद्धि निर्मल था मन। अमित सुख की वर्षा घर आंगन,
क्यों ना करें हम प्रभु का भजन, करते रहें हम संध्या हवन। शुद्ध हो अग्नि जल और पवन, मुश्किल से मिलता है मानव का तन। क्यों ना करें हम प्रभु का भजन। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता त्यागी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा ने हमें यह व्यवस्था दी है कि जितने भी गृहस्थी हैं सब अपने जीवन में पंच महायज्ञ को करें, और उसमें से देव यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में आपने गीत सुनाया। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए अपने जीवन में यज्ञ को हम अपनाने का प्रयास करें। योग और यज्ञ की हमारी संस्कृति है, तो हम अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ किया करें और आहुति देकर के अपने जीवन को भी यज्ञ में बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब गीतों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय हो गया है। कुछ जो गीत आज नहीं हो पाए आगे पुनः प्रयास करेंगे। आदरणीय शोभा बत्रा जी ने मुझे शुरू में कहा था, मुझे बीच में ध्यान नहीं रहा, और आपका नाम जो है सही से नहीं आता ना, उस कारण भी दिक्कत हो जाती है। तो लिखा हुआ नजर नहीं आता, नाम तो गड़बड़ हो जाती है। आपका वीवो के नाम से दिखा रहा है, तो मैं बीच में देख नहीं पाया। तो आदरणीय किरण जी उपस्थित हैं, शोभा बत्रा जी, लक्ष्मी जी, सुमित्रा कालरा जी, तो आप सभी के गीतों को पुनः आगे करने का प्रयास करेंगे। पिछली सभी बार का भी बहुत बहुत आपने कहा था। हाँ नहीं, मुझे अभी अभी आप दिखाई दिया ना, जब वीडियो ऑन किया तब मुझे ध्यान आया कि आपका गीत कराना था, रह गया, क्योंकि नाम इसमें आ नहीं रहा था लिस्ट में, तो इसलिए भी गड़बड़ हुई। आइए, अब कार्यक्रम का समय चूंकि समाप्त हो गया है, मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए, सभी को धन्यवाद ज्ञापन भी करें, आशीर्वाद के रूप में अपना भी संक्षिप्त संदेश दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को मेरा सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। तो आज हमने 13 भजन सुने हैं। तेरो नाम, तो भगवान का नाम पूरा हो गया। हमने पूरे भगवान की पूरी उपासना, प्रार्थना, स्तुति कर ली, और उपासना के फायदे हमने डॉक्टर श्रुति साधिका से सुन लिए। तो मैं उसी को फिर से एक तरीके से कैप्सूल बना के एक बार दोबारा दे देती हूँ, ताकि एक कैप्सूल ले लो तो दिन भर ताकत रहती है। तो दिन भर ताकत रहेगी, धीरे धीरे जीवन में ताकत आ जाएगी। परमात्मा देगा ताकत, क्योंकि परमात्मा ने जीवन दिया है तो वो ताकत देगा ही देगा। जिसने जो दिया है उसको पूरा तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हमें केडी अरोड़ा, कौशल्या अरोड़ा जी ने बताया कि हे मन, तू प्रभु का ध्यान कर। यही तो सारा बात है, चक्कर ही सारा यही है कि ये मन को कंट्रोल में लाना है। तो मन तभी प्रभु के ध्यान में लगेगा। प्रभु के ध्यान में मन को लगाने के लिए ही योग करते हैं, उसी के लिए हम साधना के लिए बैठते हैं, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उसी के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि हम मन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इंद्रियों को सबको खींच के, सारी वृत्तियों को एक तरफ लाके एकाग्र चित्त होकर बैठे, क्योंकि एकाग्र चित्त मना प्रसन्ना भवति। एकाग्र चित्त मन ही प्रसन्न रह सकता है। कांता गोगिया जी ने बताया कि भगवान ही हमारा रक्षक है, ओम ही रक्षक है, वो ही हमें सभी मुसीबतों से बचाएगा, इसलिए उसी का ध्यान करें। सुनीता भाटिया जी ने बताया कि भगवान तुम ही प्रेम हो, तुम ही प्रियतम हो, सारा कुछ तुम ही हो और तुम्हें ही हमें पाना है, तो उसी के लिए हमें प्रयत्न करना है। कुसुम भंडारी जी ने बताया कि कर्मों की बाजी जीत, निष्काम सेवा कर, तभी जीवन सफल होगा। बिंदु मदान जी ने गायत्री जाप पे जोर दिया कि गायत्री जाप हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाता है। गायत्री जाप में बहुत शक्ति है, ये हमें सर्वशक्तिमान तक पहुंचाता है, और इसलिए गायत्री जाप में ध्यान लगा, उसी का गान कर, तेरा हो जाएगा कल्याण। प्रभु आशीष जी की एक बुक है गायत्री रहस्य, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है। उसमें पढ़े तो आपको कई एग्जाम्पल भी मिलेंगे कि गायत्री से किन किन लोगों का कल्याण हो गया। उषा सेठी जी ने भजन बोला कि जीवन प्रभु ने एक उपहार के रूप में दिया है,
तो आओ हम इस गिफ्ट को संभाल के रखें, इसको अपने को कैसे संभालें, इसको हम पूर्ण शांति से भर लें, क्योंकि हमें परमात्मा को ही मिलना है। उसी का थैंकफुलनेस करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर व्यवहार कीजिए। तो ये उपदेश जो है ये सारे वर्थ फॉलोइंग है। अब इसके बाद हुई श्रुति साधिका जी का प्रवचन, लेकिन वो प्रवचन की व्याख्या मैं बाद में करती हूँ। पहले भजनों का ही मैं सार पूरा कर लेती हूँ। फिर 7वां भजन हमने रुक्मिणी टुटेजा बहन जी का सुना, जिन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि हम सब मिलकर रहें, एक होकर रहें। पता है ये कहना आसान है, लेकिन करना प्रैक्टिकल लोग नहीं करते। एक घर में भी एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता से मतलब ये नहीं है कि मतलब सारे एक ही बात को मान जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वन समटाइम्स वी कैन एग्री विद द डिसएग्री। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी गया है तो इसका मतलब लड़ाई नहीं है, इसका मतलब झगड़ा नहीं है। वी हैव टू एनालाइज इट, और जो ठीक पॉइंट है उस पर हम पहुंचने की कोशिश करें। कहते हैं कि वो घर स्वर्ग है जहाँ एकता की शक्ति है, जहाँ ईश्वर की भक्ति है, जहाँ दुर्भावों से विरक्ति है, जहाँ परमात्मा से, प्रभु से अनुरक्ति है, वो घर स्वर्ग है। तो हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, प्रेम भाव से मिलकर रहें। घर में रहेंगे तो समाज में रहेंगे। आजकल हर जगह झगड़े हैं, घर में भी झगड़े हैं, समाज में भी झगड़े हैं, राष्ट्र में भी झगड़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इतने झगड़े हो रहे हैं। तो ये झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि मतलब इसकी एक मुझे आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी पता लगा होगा कि मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं फॉरेन कंट्रीज में, ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा लेकर आपके कोई भी उपद्रव करना है, कोई भी, अब जैसे ये हमारी छात्रों के नाम पर हड़ताल चल रही है। हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन वो उपद्रव तो चल ही रहा है जब तक शांत नहीं होता। इसका मकसद तो अच्छा है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स मिल गए हैं वो सारे, वो फॉरेन कंट्री में कुछ एक ऐसी संस्था बनी हुई है जो पैसे लेकर अपने सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बेचती हैं, अपने सॉर्ट ऑफ बंदे बेचती है, विचार बेचती है, और वो फैल कर वो सारा उपद्रव मचता है। तो हम इन उपद्रवों से बचें और वास्तविक सच्चाई पे पहुंचे, और तभी हम रुक्मिणी टुटेजा जी की बताई हुई बात पर प्रेम भाव से मिलकर चलें। अब समाज में भी क्या है, इतनी ज्यादा लोगों के आपस में विरोध रहता है, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। जो बात हम एक जगह बैठ कर कर सकते हैं वो एक जगह बैठ कर नहीं करते। हम 10 लोगों में अलग से करते हैं, 20 लोगों में अलग से करते हैं। तो ये इसको कहते हैं कि पीठ पीछे नहीं करना चाहिए। जो करनी है बात सामने करो, मिल के करो, खुल के करो, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचो ताकि शांति रहे। ये हमारा मकसद होना चाहिए, घर में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। चलो वो तो दूर की बात है, कम से कम घर से तो शुरू कर लें, समाज से शुरू कर लें। सुदर्शन चौधरी जी बड़ा मस्ती के साथ गाती हैं, बहुत अच्छा गाया उन्होंने कि जो भी मैंने पाया है तेरे दर से पाया है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी। बिना गॉड के तो मुझे ये ऐसा कुछ नहीं मिल सकता था। मैं धन्य हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब वट एवर यू हैव, कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। फिर वीना गांधी जी तो बड़े ध्यान में अपना गाती हैं, और ऋषि दयानंद को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी। उन्होंने बताया कि उनके जो काम हैं वो इनकॉम्परेबल हैं, इतने काम वो कर गए, इतने कोई नहीं कर सकता। कमलेश चांदना जी ने बताया कि हम लोग हर टाइम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि लाइफ हैज बिकम सो कंफर्टेबल, और सारे काम जो पहले 12 घंटे का सफर था वो 4 घंटे में हो जाता है, बल्कि एरोप्लेन में तो 12 घंटे का सफर आधे घंटे में ही हो जाता है, 20 मिनट में ही हो जाता है। तो इसी तरीके से बात यह है कि हमारी, अगर हमें टाइम मिल गया है तो हमारे पास काम भी बहुत है, वैरायटी ऑफ थिंग्स भी बहुत है उसमें। अब हमें ये करना है, हमें चूज करना है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि टाइम तो सभी के पास उतना ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास 86,000 रुपए हैं, उस आप गिन रहे हो पैसे बैठ के, और उसमें से कोई 10 रुपए लेके भाग गया, तो आप वो 10 रुपए लेने के लिए उसके पीछे भागोगे कि अपने बाकी के पैसों का ध्यान करोगे? तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स यही होंगे कि हम अपने बाकी के पैसों का ध्यान करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 10 रुपए लेके भागा हम उसी के पीछे भागते हैं, पहले अपने 10 रुपए तो ले आए। और वो 10 रुपए ले आने में 24 घंटे में 86,000 सेकंड होते हैं। तो उसमें से हमने, मतलब 86,000 सेकंड में से ये 10 रुपए बचाने के लिए, थोड़े से सेकंड्स बचाने के लिए, हमने बाकी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब we don't live in the present, we think of the future, or we are singing about our past glories.
पास्ट ग्लोरीज के बारे में गाते रहते हैं, हम ये थे, हम वो थे, हम वो थे। जो थे वो थे, उनमें से कुछ ग्रहण करके निकाल के समाज को सुधार सकते हो, समाज को फायदा दे सकते हो, तब तो आपके एजुकेशन का फायदा है। अब बच्चों को सिखा सकते हो, कुछ आगे बढ़ा सकते हो। आर्य समाज के नियम जैसे कि एक भजन में बताया ही गया है कि उनको फॉलो करो। जितेंद्र जी भी बार बार बताते हैं और हमें सभी को पता है। और एक भजन में बताया कि हमें इनका सबका जो जीवन हमें मिला है, इसको उपहार के रूप में यूज करके ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। चंद्रकांता गंभीर जी ने कहा कि भाई जीवन में बुराइयां तो बहुत आएंगी और बुराइयां ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और हम बुराई की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अच्छाई की तरफ देर लगती है। तो हमें परवर्टेड माइंड्स नहीं बनना, हमें राइट उस पाथ पर चलना है, ठीक रास्ते पर चलना है। तो इसके लिए हमें अच्छी संगत होना चाहिए। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। जैसी कंपनी होगी वैसा ही आदमी समझा जाएगा। किसी का कैरेक्टर पता लगाना हो, शादी शुदी करने के लिए पता करने जाते हैं तो कहते हैं भाई उसके दोस्तों को मिल लेना जरा, चाहे वो लड़की है तो उसकी फ्रेंड्स को मिल लेना, और कोई लड़का है तो उसके दोस्तों को मिल लेना। तो पता लग जाएगा कि वो लड़का कैसा है, कैसे लोगों में उठता बैठता है। क्योंकि कहते कहते हैं जिसके पास बैठोगे वैसी रंगत आएगी, तो वैसा ही काम होगा। तो इसलिए जीवन में हमें बुराइयों को नहीं अपनाना, हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, सत्संगत में जाना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए। ओनली अच्छी संगत इज वर्थ फॉलोइंग। और फिर लास्ट गाना विनीता त्यागी जी ने बोला कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है इसके। और ये हमें पता ही है कि यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। ये परमात्मा ने भी एक ये संसार रूपी यज्ञ चलाया हुआ है। और जितने भी अच्छे काम है वो सारे यज्ञ ही हैं। 5 तरीके के यज्ञ हमें ऋषि दयानंद ने भी बताए जो हमें रोज करने चाहिए। और अग्निहोत्र भी हमें देव संगति, दान और देव पूजा की प्रार्थना बताता है। तो हमें ये सब फॉलो करने चाहिए, इसी के साथ ही हमारा कल्याण होगा। अब मैं आती हूँ श्रुति सेतिया जी के भाषण पे। और मेरे जरा इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, मैं साथ साथ उठ के चार्जर उठाने जा रही हूँ। चार्जर लगा के ये साथ लगा दूं, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो श्रुति सेतिया जी ने बताया कि उपासना के क्या लाभ हैं। उपासना का मतलब क्या है? उप आसन, उप मैंने पास, आसन मैंने बैठना, पास बैठना। तो पास बैठे तो हैं। बात यह है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र है जिसका अंश है छोटा सा, कि वो पास होते हुए भी हमारे से दूर क्यों है, इतना पास होते हुए भी हमारे से दूर क्यों है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका पता नहीं कर पाते। क्यों नहीं पता कर पाते, यही हमें पता करना है। क्यों नहीं पता कर पाते? क्योंकि वो दूर है। दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको दूर से ढूंढने की जाके कोशिश करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का छोटे से मंत्र का एक हिस्सा है ये, जिसका मतलब ये है कि मैं देख रही मेरे चार्जर लग जाए एक बार। कि 40वें अध्याय का जो मंत्र है वो है तद दूरे तद वंदिके। सिर्फ मैं उसमें से 2 अक्षर ही पढ़ रही हूँ, तद दूरे तद वंदिके। कि वो इतने नजदीक होके भी इतना दूर क्यों नजर आता है? वो ऐसे नजर आता है, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरे साथ में साथ वाली सीट पे मेरे हस्बैंड बैठे हैं, लेकिन मैं क्योंकि गाड़ी चला रही हूँ तो मेरा ध्यान सारा बाहर रहेगा, शीशे से मैं देखती रहूंगी, और जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है कैमरा उसमें से देखती रहूंगी कि मतलब मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, आगे पीछे क्या है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, मेरा ध्यान मेरे हस्बैंड या जो भी मेरे पास बैठा हुआ है उसकी तरफ नहीं है। और हो भी नहीं, अगर मैं उसकी तरफ करूंगी तो गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। इसी तरह इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हम संसार के कार्यों में व्यस्त हैं, और संसार के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम भगवान की तरफ
कम टाइम देखते हैं, देख नहीं पाते। तो करना ये है कि हम संसार के काम भी करें, लेकिन परमात्मा के लिए भी टाइम निकालें, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें इतनी बड़ी जिंदगी दी है, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है। और डॉक्टर श्रुति साधिका जी ने भी बताया कि ईश्वर के आनंद में अपनी आत्मा को मगन करके देखना, उसको उपासना कहते हैं। जब आप बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, आप बैठें अपने आसन में, कहते हैं ना कि आसीना संभवात, पतंजल योग पे पतंजल योग में ऋषि व्यास बताते हैं कि आसीना संभवात, आसीन हो जाइए, एक जगह पर बैठ जाइए और उसके बाद आप ध्यान लगाइए, तभी आपका ध्यान संभव है। और फिर उसके बाद अचलत्वंच अपेक्षा, ये आता है आगे उपनिषद में कि हिलना जुलना नहीं, ध्यान से बैठना है। ध्यान से लगाकर बैठिए तो आप परमात्मा के उपासन नजदीक बैठ सकेंगे। नजदीक बैठते हैं ना, जिसके जैसे कोई फ्रेंड्स आते हैं, हम उनके नजदीक बैठते हैं तो क्या करते हैं, अभी दोस्त लोग हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमें कोई डिफिकल्टी है, कोई फ्रेंड आता है हमारे पास, वो कहता है कि देखो मैं हूं ना, मैं हूं ना कह दिया तो मतलब यहाँ हमें एक शक्ति मिल गई। इसी तरह जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो परमात्मा कहता है मैं हूं ना, तुम्हारे पास हूं ना, मतलब तुम ध्यान तो दो मेरी तरफ, तुम बैठो तो सही, परमात्मा के बारे में सोचो तो सही, उसको थैंकफुलनेस दिखाओ तो सही कि आपने जिंदगी में इतना कुछ पाया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। अब देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है साधक, एक होता है साधन, और एक होता है साध्य। साध्य है हमारा परमात्मा, साधन उसने हमें दिया है हमारा शरीर, और फिर साधक हम हैं, जो मेरी आत्मा जो इसके दर्शन के लिए बैठेगी, ध्यान में बैठेगी। तो जरूरी ये है कि हम उपासना में बैठें, साधक के रूप में बैठें, अपने शरीर को साधन बनाकर बैठें और साध्य की उपासना करें जिसने सब कुछ किया है। आखिर हमने परमात्मा को ही पाना है, आनंद को पाना है, उसके परम आनंद को पाना है। उसके परम आनंद को पाने के लिए परमात्मा हमारे दिल में ही है, हमारे अंदर है, हर जगह है, लेकिन फिर भी हमारी नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि एक तरीके का तमस आ गया है हमारे और परमात्मा के बीच में। तमस का मतलब अंधकार। अंधकार कैसा है? अंधकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का। मैं बताती हूँ, ईर्ष्या द्वेष हमारे मन के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर हमारा मन ईर्ष्या और द्वेष से साफ हो जाए तो फिर हम आराम से कह सकते हैं कि भगवान, मेरा ये हृदय रूपी आसन तेरे लिए तैयार हो गया है, तू आ और इस सिंहासन पे बैठ और फिर मुझे उपदेश कर, मुझे आशीर्वाद दे। हम क्या कहते हैं? हम मंत्र बोलते हैं वेद का, ओम अग्नयायाहि वीते गृणानो हव्य दाते निहोता सत्स्य बरिषि, कि हे प्रभु जी, मैंने अपना मन रूपे हृदय, मन रूपे आसन, मन रूपी आसन साफ कर लिया है, इसको ईर्ष्या द्वेष से अलग कर लिया है, राग द्वेष से अलग कर लिया है। तू आ और यहाँ विराज और मुझे आशीर्वाद दे। तो ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या द्वेष से हमें हटा और हमें स्वास्थ्य दे। मैं मुझे नजर आ गए विमल सचदेवा जी, वी विश हर गुड लक, जल्दी स्पीडी रिकवरी। ये जो दुख दुख पा रहे हैं, कष्ट आ रहा है इन पे, ये कष्ट जल्दी चला जाएगा। वी हैव बीन प्रेइंग फॉर हर अर्लियर आल्सो। अब ये प्रार्थना करो ये जल्दी उपासना ठीक भी हो यही जाए। है, उपासना भी प्रार्थना यही करो है, ये जल्दी ठीक हो जाए, उपासना आशीर्वाद भी दो यही है। इनको। मैं यही बोल रही हूँ, उपासना भी यही है एकदम कि हम मैंने परमात्मा के कहा पास बैठे हैं, हम एकदम सुख देख मांगते हैं लिया मेरे सबके को। लिए, सर्वे भवंतु सुखिना, और फिर हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए सबसे पहले मांगते हैं। चाहे जो मर्जी हम कर लेंगे सबके, लेकिन नियर एंड डियर्स के लिए पहले मांगते हैं। तो ये ठीक से जल्दी से, और इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। तो हमारे उपास्य देव जो है, हमने उनका ध्यान करना है, वो है परमात्मा, वो है प्रभु। और हमारी आत्मा का भोजन हमें वहीं से मिलेगा। और घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो घर में मैंने बताया भी, जहाँ एकता है वहां स्वर्ग है। अगर विचार नहीं भी मिलते तो भी वी शुड एग्री विद द डिसएग्री। क्लेश नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, एकाग्र होने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ों को छोटों को माफ कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, लेट गो। किसी ने गलती कर दी, बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे, आपसे सारे छोटे हैं, सारे बच्चे हैं, तो गलती करेंगे ही करेंगे। तो आपने उसका कोई मन में द्वेष नहीं रखना, उसमें मन में नहीं डालना कि इसने मुझे ये कहा था। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं, नहीं भाई अब तो ये लड़की 20 साल की हो गई, इसने ऐसे कह दिया तो इसको बच्चा कैसे समझा जा सकता है? अरे भाई, अगर बुद्धि से अगर बच्चा बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो बच्चा है। और आपके लिए सब बच्चे हैं, हम सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब ऐसे करें, घर में भी शांति बनाने के लिए, माफ करने की, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, वैसी प्रवृत्ति अपनाएं, वो भी उपासना है। वो परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है।
अब उपासना का मतलब ये भी है कि हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे साथ मेरे पति बैठे हैं या मेरा फ्रेंड बैठा है या मेरा कोई कलीग बैठा है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, मैं गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान दे रही हूँ। इसी तरह मैंने जब दुनिया के काम कर रही हूँ तो मैं परमात्मा की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं जो काम कर रही हूँ उसको कर रही हूँ, तो उस काम को भी यज्ञ बना के करो। जो भी कर रहे हो उसको यज्ञ बना के करो, उसको शांति से करो, एकाग्र चित्तता से करो, ताकि अगर खाना बना रहे हो तो खाने वाले का मन भी शुद्ध हो, खाने वाले को भी शांति आए। अगर आप कोई बात बता रहे हो तो बात इफेक्टिव भी हो। वो बात इफेक्टिव भी तब होगी जब आप सुनोगे तो। अगर ध्यान से सुनोगे नहीं, बच्चे बात सुन के राजी नहीं है आपकी, यू हैव टू ओम रिपीट ओम इट, ओम। यू हैव टू एक रिपीट इट सेकंड, टाइम एंड अगेन। तो ऐसा आपको करने से। इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं बीच में एक बार। हाँ जी। आदरणीय, एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, सॉरी। हाँ जी। हमारे आदरणीय विमल सचदेवा जी अभी हॉस्पिटल में, मैंने हॉस्पिटल उन्हीं के में लिए हैं। प्रार्थना की है अभी बोल के। जी जी जी, हाँ उनके बेटे भी अभी मुझे नजर आई है। तो वी जी। विश हर, मैंने तो पहले किया है, आई विश हर ऑल हेल्थ। सिर्फ मैं ही नहीं, ये सारे सत्संग के लोग बेटा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि शी शुड गेट वेल सून एंड डेफिनेटली शी विल नमस्ते रिकवर सबको, सून। मेरी नमस्ते। हाँ थैंक यू नमस्ते। सो वो मच। हाँ मैंने वो भी जल्दी। इसीलिए वीडियो ऑन किया कि एक बारी मम्मी को ही बात करवा देती हूँ हाँ सबसे। तो मैंने सब जैसे ही सब मम्मी को बहुत देखा। चिंतित थे। जी जी। आपको गॉड दोबारा ब्लेस। दोबारा हॉस्पिटल में जाना पड़ा, एक कोई बार तो बात हम नहीं, ठीक ये हो तो गए थे। प्रिकॉशन होता है, हॉस्पिटल में जाना सेफर जी। होता है, डरने की बात नहीं होती। मत बजाय कि घर में रिस्क लो, हॉस्पिटल में जाना सेफर है। ये नहीं भी हॉस्पिटल आ गए तो क्या हो गया, कुछ नहीं, वो हमारी हेल्प के लिए है। तो यू हैव टू कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने पढ़ा था कि फोन से आप डिस्टरबेंस होती है, तो मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ आई ओनली प्रेड, क्योंकि तो प्रेयर इज द बेस्ट बेस्ट वे टू गेट एनीथिंग। हमें आज कहते हैं ना, फर्स्ट डे कॉलरिज है ने जो कहा मैं है। बात कर पा रही हूँ। हाँ आज कॉलरिज ने फर्स्ट डे कहा है। है। वेरी गुड। आज फर्स्ट डे है जो मैं बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे से आवाज ही नहीं निकलती थी। इधर पानी दे जा। थैंक यू सबको, बहुत ज्यादा थैंक यू वेरी मच। सबने मेरे लिए प्रे किया और मैं यही सोचती हूँ सब मेरे वेल विशर हैं और भगवान तो सबकी प्रार्थना सुनते ही हैं। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी, थैंक यू। चलिए, उषा बहुत जी। जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। आप बहुत हाँ, जल्दी ठीक होंगे। हाँ, बहनें मेरे लिए रोज हर वीरवार को सत्संग कर रही हैं, फिर हवन कर रही हैं और मंत्र पाठ कर रही हैं। आपका बहुत बहुत सब बहनों का धन्यवाद। सुदेश मनचंदा जी ने मेरे लिए बहुत वो किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रिलैक्स करो, अब मम्मी गेट ठीक वेल होके सोन। आएंगी ना, फिर घर जल्दी पे ठीक हो बुलाऊंगी जाओ, मैं घर आ सबको। जाओ। मैंने ऑल कहा द जल्दी बेस्ट। जल्दी ठीक हो जाओ। चलिए, हाँ बहुत जल्दी से ठीक सब हो ठीक जाएंगी। है, कोई बहुत जल्दी ठीक टेंशन हो मत जाओ। लेना। घर हाँ पहुंचती हैं तो मैं सबको फिर घर बुलाती हूँ, ठीक ठीक है, है। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत सेवा थैंक कर यू, रही है, बाय भगवान बाय। तुझे और खुश रखे और तेरी बिटिया हेल्प आप थैंक बनी फोन यू। रहे। ठीक है। हेलो हाँ हाँ जी। जी। बिटिया, बहुत अच्छे। हाँ जी, वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी आंटी। मैंने 4-5 फोन किया, आप लोगों ने उठाया नहीं है। अब पहले से कितने ठीक है। आंटी भगवान बिल्कुल, आज आप मम्मी कैसे बोल फोन रही है ना, अभी कल तक बिल्कुल होश नहीं था किसी चीज नहीं, का। क्या अब बेटर है फोन सारी। आप हो फोन में सकता है बात कल करना, डिस्चार्ज अब हो ही ये बंद जाएंगे। करो। फोन नहीं उठाते हैं आप। ठीक है, नहीं है ठीक है, ना आप लोग फोन। कैरी ऑन करो, मैं फिर आप बाद में बात करूंगी। हाँ ठीक है। चलिए, कांता जी धन्यवाद। फोन उठाती नहीं है, मैंने 6 बार कर चुकी है, तब बात कर उन्होंने रही हूँ। उन्होंने लिखा था, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि कृपया तो मैंने फोन पढ़ा फोन ना करें क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। उन्होंने लिखा ओहो, था फोन ना करें, और मैं आपकी फीलिंग्स को सॉरी, समझती हूँ, मैं ये कल उन्होंने बात लिखा था। पढ़ती वीकनेस सॉरी। है ना उनको, वो उठा नहीं सकते फोन। ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि हम उनका फिक्र कर रहे हैं, हम उनको हाँ, उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, हम उनके अच्छे शुभ चिंतक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी प्रेयर जरूर परमात्मा जरूर सुनेगा एंड शी सुनेगा, विल गेट भगवान वेल सुनेगा, सून। तो जरूर सुनेगा। मैं श्रुति साधिका जी के प्रवचन को संक्षेप में कैप्सूल बनाती हुई इसको खत्म करती हूँ कि श्रुति साधिका जी ने भी बताया कि हमें अगर ईश्वर के आनंद में अपनी आत्मा के आनंद को मिलाना है, तो हमें उसकी उपासना करनी पड़ेगी, उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। परमात्मा क्या है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और उसके लिए हमें उपासना स्तुति प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि परमात्मा के गुण हमारे में आए, ये हमारी प्रार्थना है।
परमात्मा के गुण पाने के लिए उपासना मैंने बताया, कैसे बैठना है, कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे ध्यान में बैठना है, ये मैंने बताया आपको व्यास ऋषि के शब्दों में भी, कि ध्यान से आप बैठिए, शांति से बैठिए, ध्यान लगाइए और अचल तुम अपेक्षा, बिना हिले जुले एकाग्र मन से, शांत मन से बैठे और आसीना संभवात, आसीन हो जाइए एक जगह पर आराम से शांति से बैठ के। ये नहीं कि आप इधर उधर कुछ कुछ हिल जुल रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ उसी का सोचें। जैसे गाड़ी ध्यान से चलाते हैं तो टारगेट वही होता है कि सामने देखना है, इधर उधर देखना है भी किसी को टक्कर ना लगे। इसी तरह जब भगवान के पास बैठते हैं तो सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना। चाहे साथ में बैठा हुआ गाड़ी में आपका दोस्त, आपके पति, आपकी वाइफ, जो भी बैठे हुए हैं, आप चला रहे हैं, वो आपके हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस टाइम ध्यान आपका परमात्मा के पास है। तो हमारा ध्यान एक परमात्मा की तरफ होना चाहिए। तभी हम वेद के 40वें अध्याय का मंत्र का छोटा सा अंश, तद दूरे तदवंत के, कि वो दूर होते हुए भी बहुत नजदीक है, तो इसको हमें पहचानना है। हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हमारे में आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। भाग्य भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्व जो विति सानु भग पूर्णता भवेत, ये हम प्रार्थना करते हैं। और इसके लिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम सारे संसार को ऐसा एक नियम बनाएं, ऐसा कोई रूल बनाएं जिसको हम ग्लोबल पॉलिसी बना सकें, टू डिससेमिनेट वैदिक कल्चर। डिससेमिनेट मैंने फैलाना, टू डिससेमिनेट वैदिक कल्चर। इस वैदिक कल्चर फैलाने के लिए हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहें। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनंतो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में निपुण आर्य सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए समस्त संसार को आर्य बनाओ। कोई जागे ना जागे, मुकद्दर उसका आप आवाज लगाते रहिए। एक पेड़ है, उसके ऊपर सेब लगते हैं, मान लो 1000 सेब लगते हैं, और एक सेब में मान लो 5 बीज निकलते हैं, तो हमारे पास हो गए 5000 बीज हो गए हमारे पास। तो 5000 बीज हम कहीं पे डालेंगे, कोई ना कोई तो उगेगा। तो हम हमेशा अच्छी बात करते रहें और संसार को आर्य बनाने का, वैदिक कल्चर फैलाने का प्रयत्न करते रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में लगे रहें। उपासना का तरीका आज बताया गया। इसी के साथ मैं विश करती हूँ कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने और हम कह सकें, एक देश प्रसूत से सकाशात जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इसी के साथ मैं डॉक्टर श्रुति साधिका जी का धन्यवाद करती हूँ कि बड़े सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने हमें कैप्सूल दिया कि कैसे इस उपासना करनी है। और मैं आशीर्वाद देती हूँ जितेंद्र तायल जी को, जो ये सत्संग रचाते हैं, बुरी कंपनी से बचाकर अच्छी संगत में हमें रखते हैं। और फिर मैं सभी बहनों का, श्रोताओं का, भाइयों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आकर सुनते हैं, क्योंकि सुनना भी एक कला है। एवरीबडी कैन नॉट बी ए पेशेंट लिसनर। आप देखते हैं लोग उपदेश दे रहे होते हैं, कोई उपदेश दे रहा होता है तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, और पेशेंट गुड लिसनर भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ध्यान से सुना, भजनों को ध्यान से सुना, डॉक्टर श्रुति साधिका जी के उपदेश को सुना और मेरी भी बात को सुना। किसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे भजनों की श्रृंखला को कैप्सूल बना करके पेश किया, सारे को कंक्लूड किया, और श्रुति साधिका जी के प्रवचन को भी बहुत सुंदर तरीके से आपने उसकी समीक्षा की और अपना संदेश भी दिया, आशीर्वाद और धन्यवाद भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें, उसके बाद में 1-2 मिनट के लिए मंच ओपन रहेगा। शांति पाठ करें। ये प्रोग्राम किस दिन होता है बेटा जी, बताओगे? ये हर शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। हर शुक्रवार? हाँ जी, हाँ जी। जिस लिंक से आप धन्यवाद आज बेटा। जुड़े हो वही लिंक रहता है इसका। अगर आपको लिंक ना भी मिले तो आप उसी लिंक को दोबारा टच करके फिर से जुड़ सकते हैं हर शुक्रवार को। सदा हंसते मुस्कुराते रहो सैकड़ों हजारों के बीच बेटा, जैसे चांद रहता है सितारों के बीच। तमन्ना बहुत करती हूँ धन्यवाद। राजा जिन खुशियों की, वो खुशियां सदा तेरे कदमों में हो। मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, अश्रु कभी आपकी आंखों में आए ना। ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो, ऐसा ख्वाब राजे तुझे कभी आए ना, कभी आए ना। जब तक बसो तब तक हंसो, बस
खुश रहो, आबाद रहो, इस माँ को कभी ना बिसरो, हमेशा हमेशा के लिए याद रहो। मेरे लिए तो बाल गोपाल हो, क्योंकि मेरी उम्र इस टाइम 87वें साल में है, 87वां साल लगा हुआ है, उस हिसाब से मुझे बाल गोपाल ही लगते हो। तो मेरा दिल किया कि मैं 2 शब्दों में आशीर्वाद बच्चे को जरूर दूं। ये मेरा राजकुमार है, तो आशीर्वाद दूं। धन्यवाद बेटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी शीला चुग जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में आशीर्वाद दिया, आपकी भावनाएं व्यक्त की। आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भी और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देवदयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। दयानंद आर्य जी सबको भी हमारे साथ में नमस्ते। जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से आप देखते हैं, लेकिन आज कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आज दूसरा मैं तो माता जी नहीं आए।